नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक अच्छा स्पीकर, अच्छा वक्ता कैसे बने, किस तरह से किसी के सामने हम अपने बातों को बेहिचक एकदम स्पष्ट रूप से एक सफल वक्ता के रूप में अपनी बातों को हम रख सकें। या कैमरा के सामने ही हमें वीडियो बनाना हो, YouTube के लिए वीडियो बनाना हो, तब पर भी हम कैमरा को अच्छी तरह से कैसे फेस कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वे कैमरा को फेस नहीं कर पाते हैं, हिचकने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे आपको फर्स्ट काम ये करना है कि जब कभी भी आपको अपना बात रखना है, आपको अपना विषय रखना है, तो लोगों के सामने उसकी प्रस्तुति अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए उस विषय को अपने माइंड में आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, एकदम फ्रेश। उसके बारे में किसी तरह की डाउट या शंका आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। किस तरह से उसको लोगों के सामने आपको प्रस्तुत करना है, इसका एक रफ आपको पहले से ही अपने माइंड में बिठा लेना है, ताकि जब आप लोगों के सामने बोलने के लिए जाएं तो उस समय आप वहां पे भूले नहीं, स्पष्ट रूप से आप अपने बात रखें। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर जब भी आप अपनी बात रखें तो उस समय जो आपका कांटेक्ट होना चाहिए, जो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, वो एकदम बिल्कुल मुस्कुराते हुए और लोगों के सामने लोगों से मिलना चाहिए। अब मान लीजिए लोग उधर से देख रहे हैं आपकी तरफ और आप ऐसे सर झुका करके और अपना बात बोल रहे हैं, तो उससे जो आपका लेक्चर है, जो आपका स्पीच है, वो उबाऊ टाइप का हो जाता है और लोग बोर होने लगते हैं वहां पर। इसलिए आपको कोशिश करना है कि लोगों से आई कांटेक्ट बना करके ही और आपको अपना बात उनके सामने रखना है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करूं तो कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है कि लोगों को देखते ही कि इतनी भीड़, इतने लोग एक बार बस हम ही पर देख रहे हैं, जो रफ आइडिया या पहले से जिस विषय पर उनको अपना विचार प्रस्तुत करना है, रखना है और अपने माइंड में उसको बैठाए हैं, क्या होता है कि अचानक उसको ये लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल उपाय ये है कि आपको लोगों को देख करके घबराना नहीं है और अपने मन में ये कॉन्फिडेंस रखना है कि इतनी भीड़ में मैं अपने बात को जितनी अच्छी तरह से रख रहा हूं, उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं रख सकता है। देखिए, घमंड नहीं करना है, अभिमान आपको नहीं रखना है, लेकिन स्वाभिमान आपको चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी आप किसी के सामने अपना विचार रखिएगा। तो उस समय आपके मन में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं जितने अच्छे से अपनी बात को रख रहा हूं, यहां पर किसी भी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरी बातों को काट देगा। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आपको यह सोचना है कि अगला हमसे ज्यादा जानता ही नहीं है कि मेरी बात को वो काटेगा। अगर ऐसा आप अपने मन में बैठा ही रहिएगा पहले से, तो बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से आप बोलिएगा और किसी भी तरह का डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। अब देखिए, अगर अगली पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें तो इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमको अपने बॉडी को उस समय रखना है या रिएक्ट देना है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप एक शब्द बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा हाथ भांज रहे हैं इस तरह से, तो आप एक्टर नहीं हैं, इसलिए लोग समझ जाएंगे कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो इससे जो आपका स्पीच है वो अच्छा, उतना आकर्षक नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि ओवर एक्टिंग भी नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल ही एकदम सावधान में ऐसे होकर के और नजर बस ऐसे झुका करके अपना बात नहीं कह देना है। आपको अपने बॉडी को जिस तरह के बात आप कह रहे हैं उस तरह का रिएक्शन हल्का सा आना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये बंदा बोलने में एक्सपर्ट है या
बोलने में कंफर्ट फील कर रहा है। क्योंकि जब आप बोलने में उस समय कंफर्ट फील कीजिएगा, आप अच्छी तरह से अपने बातों को रखिएगा, तभी अगला व्यक्ति आपके बातों को अच्छी तरह से सुनेगा और आपके तरफ आकर्षित होगा। तो इसको जरूर आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है। और लास्ट में अंतिम पॉइंट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपका उस समय जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक आपका होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो आपका कपड़ा है वो लगा कि भूसा में से निकाल करके आप पहन करके उस समय आ गए हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। आपका जो एक्टिविटी है वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं इस तरह से, ऐसे कर रहे हैं आप, तो ये उस समय अच्छा नहीं लगता है। जो आपका स्पीच है उसको ये खराब कर देगा। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से उस समय आपको बचना है। तो हम लोग आज क्या क्या पॉइंट पर चर्चा किए, किस किस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट पे बोलना है उस सब्जेक्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आपका एक्टिविटी है उस समय वो अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये सोचना है कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूं यहाँ पर कोई भी मेरे बात को काट नहीं सकता है, हमसे अधिक ये लोग नहीं जानते हैं। चौथा चीज कि आपको अपना पर्सनालिटी थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है। पांचवा आपको अपना एक्टिविटी नियंत्रित रखना है। अगर इतना आप शुरुआत में कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बना करके, आई कांटेक्ट मिला करके और बोलने का प्रयास करना है, हल्का सा मुस्कुराते हुए अगर आप बोलते हैं तो निश्चित ही जो आपका स्पीच है वो बिल्कुल एकदम आकर्षक होगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपका स्पीच सुनना चाहेंगे। और जब लोग आपका स्पीच सुनना चाहेंगे तो निश्चित ही आप एक सफल वक्ता के रूप में उभर पाइएगा। और थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लें कैमरा के सामने बोलने में भी, तो कैमरा के सामने बोलने में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ये सोचना ही नहीं है कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। आपको बिल्कुल फ्री होकर के और बोलना है। जो सब्जेक्ट आप पहले से अपने माइंड में क्लियर किए हुए हैं, बस कैमरा के सामने एकदम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कैमरा के लेंस है, लेंस पर आपको अपना आई कांटेक्ट बनाना है, स्क्रीन पर नहीं, जिससे लोगों को वीडियो देखते समय ये लगेगा कि हमसे आई कांटेक्ट बना करके और बंदा बोल रहा है। तो इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है। और कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको फायदा ये भी है कि एक बार दो बार अगर आप गलत बोले फिर से उसको डिलीट करके और सुधार सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि मैंने जितनी भी बातों पर आज चर्चा किया है आप लोग इसको जरूर अच्छी तरह से समझे होंगे। और आप अगर कहीं बोलेंगे, आपको कहीं बोलने का मौका मिलता है, तो आप इन सब पॉइंट को जरूर याद रखिएगा और इनको फॉलो करके ही आप वहां पर स्पीच देने जाइएगा, ताकि जो आपका लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।